नमस्कार, मैं गीता ध्यानी हूँ। बदलते मौसम के साथ पहाड़ों में बर्फ़बारी बेहद कम हुई है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। मौसम बदलते मौसम के साथ किसान और उनकी फसलों पर क्या असर हुआ है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम हिमालय की धौलाधार के नीचे बसे नैनगांव आई हुई है। आइए चलते हैं और ये किसानों से जानते हैं। 4 बकरियां, एक गाय जो दूध देती है, एक बछिया जो अभी तैयार नहीं हुई है। मिलाप सिंह को उम्मीद है कि यदि फसल से नुकसान नहीं हुआ तो इन मवेशियों से गुजारा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी छूटने के बाद यही इनका आखिरी सहारा है। मौसम का इन पे क्या असर पड़ा है, इन्हीं से सुनिए। अच्छा। इसकी वजह से गर्मियों में प्रॉब्लम आएगी, पानी खेती बाड़ी के लिए फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये है। तो पानी की कमी भी होती है कभी यहाँ पर? यहाँ तो खैर नहीं होती है इतनी, लेकिन गर्मी में जो पड़ जाती है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि पानी नीचे चला गया तकरीबन ज़्यादा पाइपों में। तो यहाँ वाले लोगों को फिर कमी आ जाती है। खेती बाड़ी के लिए पूरा नहीं होता। ये है। पर ही डिपेंड करता है। अब खेत में कुछ उगेगा, हम उसे बेचेंगे तो हमारा बच्चों की पढ़ाई, हमारा खान पान का, हमारे जो रोज़ाना की जो ज़रूरतें हैं वो उसी से पूरी होती हैं। अगर हमें फसलों को उगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 3-4 महीने के बाद जब हम फसल को लेते हैं, 6 महीने के बाद, उसके बाद हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो इंसान को मन में एक बार ये विचार आता है कि इससे अच्छा तो हम करें ही ना। क्योंकि देखिए, अब बिजाई के लिए लगेगा, फिर कटाई के लिए लगेगा, सगाई के लिए पैसे लगेंगे, तो उतना प्रॉफिट अगर हमें एंड में नहीं मिल पाता तो इससे बेटर तो हम ऐसा ही सोचेंगे ना कि फसलें उगाई ही ना जाए और ख़रीद कर ही ले लें। ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे, पर बाज़ार से लेकर खाएंगे। यह घर आरती जी के ससुर ने बनाया है। शादी के बाद से यह सब यहीं रहते हैं। कुछ समय बाद ससुर जी के देहांत होने के बाद वह अपनी सास, पति और 2 बच्चों के साथ इसी घर में रहती है, जिसे पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। एक प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाती है। स्कूल से आने के बाद वो घर के कामों के साथ खेती भी करती है, जिससे उनके घर पर ही ताज़ी फल और सब्जियां मिल जाती है। इस साल की फसल जो है पहले की फसलों के मुकाबले ना उतनी बढ़िया नहीं है। मतलब अगर वो लग भी जाता ना उसमें फल, तो वो फल उतना बढ़िया नहीं है जितना कि वो जो बारिश होने के बाद जब होता है वो वैसा नहीं है। क्योंकि जब हम सगाई करते हैं, अब सगाई करेंगे या तो टैब से करेंगे, टुल्लू लगा के करेंगे, या फिर नाले के पानी से करेंगे। पर वो जो सगाई है उस तरीके की सगाई नहीं हो पाती है ना, जैसे कि नेचुरल सगाई होती है। बारिश होने के बाद जब आपकी फसलों को पानी मिलता है, वो उस तरह का पानी नहीं मिल पाता उनको ना। तो अब फसलें है वैसे यहाँ हमारे नाले वाले से पानी लगता है तो फसलें ठीक हैं, लेकिन उस तरह की नहीं हैं जैसे होती हैं। आंकड़े बताते हैं पिछले 3 सालों में हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी 30% की गिरावट आई है। वैश्विक प्रदूषण के कारण जो पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, उसके कारण हर साल 20% से 30% की तेज़ी से रबी की फसल में गिरावट आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम और कम बारिश के कारण 2023 तक 22% से भी अधिक किसान अपनी कृषि छोड़कर नौकरी और पर्यटन की तरफ जा रहे हैं। कुदरत की मार ने फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यदि इंसान बहुत जल्दी कुदरत के प्रति सचेत नहीं हुआ तो यही कुदरत हमारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन रितिका, रघुवीर, कासिम, आशीष, निखत के साथ मैं गीता, नैनगांव, पालमपुर, हिमाचल।